से की जा रही है। आज से 24 अप्रैल 2024 को पार्लियामेंट के इलेक्शन से वोटिंग से 2 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें रूलिंग पार्टी को ये कहा था कि इस बार तो हम लोगों को मना नहीं करेंगे वोट डालो ना डालो, लेकिन अभी 3-4 महीने का वक्त है असेंबली के इलेक्शन में। उससे पहले आप सिखों की जो मुद्दे हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिए, वरना हमें मजबूर होकर अपने लोगों को कहना पड़ेगा कि रूलिंग डिस्पेंसेशन जो बीजेपी रही है इसको वोट मत कीजिए। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि 4.5 महीने गुजर जाने के बाद भी आज से कुछ दिन पहले बीजेपी वाले हमारे पास भी आए, जिसमें नरेंद्र सिंह जी जो आरएसपुरा से कैंडिडेट हैं वो भी आए, देवेंद्र सिंह जी राणा भी आए, प्रिया सेठी जी आए और काफी सीनियर लोग आए ये पूछने के लिए कि आपके मुद्दे क्या हैं। पहले तो हमें अफसोस हुआ कि आज 10 साल गुजर जाने के बाद अभी भी आज को आपको हमारे मुद्दों का नहीं पता। चलो खैर मुद्दे देखे, उसके बावजूद मुद्दे सुनने के बाद भी कोई भी डिमांड हमारी इस मैनिफेस्टो में नहीं डालेगी। मैं बताऊंगा सबसे पहले जो गुस्ताखी इस मैनिफेस्टो में है, यह बीजेपी का संकल्प पत्र, वो पार्टी जो ये कह के आई थी सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास साथ विश्वास। तो इस पार्टी के मैनिफेस्टो टीम का गठन किया गया, ये राइट साइड पे लिखा है। इस मैनिफेस्टो टीम में 11 लोग रखे गए। हेड निर्मल सिंह जी ने किया, जिसमें 4 लोग, इसमें 11 मेंबर टीम है। हिंदू 3 थे, मुस्लिम 4 थे, पंडित 2 मेंबर थे, राजपूत 2 मेंबर था, सिख मेंबर इसमें नहीं लिया गया। आज जिस नरेंद्र सिंह जी की वजह से ये वोट मांग रहे हैं, कम से कम उनको तो मेंबर बनाते कमेटी का, उनको पता होता मेरी कौम की कौन सी डिमांड है वो भी रखते, उनको मेंबर नहीं बनाया गया। बिल्कुल सिखों को कंसिडर नहीं किया गया। पंडितों की पॉपुलेशन कितनी है, सिखों से कहीं कम है, उनके 2 मेंबर रखे गए मैनिफेस्टो कमेटी में, लेकिन सिखों का कोई मेंबर नहीं रखा गया। यहीं से पता चलता है कि अगले पेजों में क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें 20 पॉइंट जो उन्होंने अपने हासिल किए, जो अचीवमेंट्स की उपलब्धियां थी वो जिक्र किया। उसके बाद 25 संकल्प उन्होंने जारी किए। भाई हमारे जो कमिटमेंट है आगे हम ये करेंगे, 25 पॉइंट उन्होंने दिए। इस 25 में से मैं हमारे जो वीर भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, बड़े अच्छे हैं, कौम का दर्द भी रखते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, मुझे तो इसमें सिख नाम का कोई लफ्ज 25 में नहीं मिला। अगर आपको कहीं मिले तो हमें बता देना कि 25 कमिटमेंट में सिखों का जिक्र कहां पर है। हमारे 25 में से कहीं भी जिक्र नहीं। हाँ, एक जगह जिक्र आया, वो अंडर कंपल्शन, क्योंकि 42 पेज पे अंडर कंपल्शन आप देखिए, पूरी एक कम्युनिटी को पूरा पेज डेडिकेट किया गया कश्मीरी पंडितों को। हमें कोई इतराज नहीं, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कुछ भी आप दे दो। तो ये पंडित के लिए जब इन्होंने जिक्र किया, अब मजबूरी पंडितों के साथ विस्थापितों में सिखों का नाम भी लिखना पड़ा, लेकिन जो हमारे बेसिक ग्रीवेंसेस थे इन्होंने उसमें जिक्र नहीं किया। अब मैं बात करूं मुद्दे की, हमारे मुद्दे जो प्रधानमंत्री जी से लेकर एलजी साहब से लेकर हर शख्स के पास हमारे मुद्दे पिछले 10 सालों में पहुंचे। यहां पर सरकार बीजेपी की रही 10 साल से, और एलजी साहब 2020 से एलजी साहब यहां पर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी एक डिमांड थी पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आपने SC ST OBC पहाड़ी गुज्जर और पंडित को 2 सीटें नॉमिनेशन असेंबली के लिए दे दी। सिखों का क्या गुनाह था? पंडितों ने सफर किया, नो डाउट, पंडित मारे गए, उन्होंने सफर किया। सिख अगर 327 पंडित मारा गया, 215 के करीब कश्मीर में सिख भी मारे गए, उनका क्या कसूर था? कहां सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हो? पॉलिटिकल रिजर्वेशन की हमारी बड़ी पुरानी डिमांड थी, बिल्कुल किसी ने उसका जिक्र नहीं किया। SR 425 कश्मीर में जो नॉन माइग्रेंट थे उस कोटे में सिखों को पार किया गया, आपने मैनिफेस्टो में उनका जिक्र क्यों नहीं किया? हमारी पंजाबी लैंग्वेज जिसको भारतीय जनता पार्टी ने JKUT अफसर बिल से बाहर निकाला, क्यों इसमें जिक्र नहीं किया? हमारी मुलाकात आज से कुछ देर पहले SG महोदय से हुई थी, एज ए सिख प्रॉक्सी फंड के तौर पे। ये हम SG साहब के साथ 14 मार्च 2021 को मुलाकात हुई।
जिसने एलजी साहब में हमारे साथ कमिटमेंट की कि SRO 425 में मैं कश्मीर के बच्चों को भी इंक्लूड करूंगा, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट पैकेज एक्सटेंड करूंगा। हमारे साथ उन्होंने कमिटमेंट की कि ये बातें मैं करूंगा। उसके बाद सेटिंग अप ऑफ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन इन JKUT, यह भी कमिटमेंट की गई। आज तक नेशनल कमीशन माइनॉरिटी यहां सेटअप नहीं किया गया। उसके बाद आनंद मैरिज एक्ट सरकार ने अपने अचीवमेंट में तो कहते हैं हमने किया। एलजी साहब 1 साल पहले रूल्स पास किए गए थे, पार्लियामेंट में 2012 में अमेंडमेंट करके निकाला गया था। 1 साल गुजर जाने के बाद भी आज से 2 दिन पहले मैं पूरे तहसीलदारों के पास होके आया। आज भी जो मैरिज रजिस्ट्रेशन हो रही है वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो रही है। आपने अभी तक डेजिग्नेट नहीं किया भाई कौन किसके तहत आनंद मैरिज एक्ट अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद 1980 राइट्स की बात थी, 14 सिखों को जो मारे गए थे उनके एडवोकेट्स को एडिशनल एक्स ग्रेशिया देना था, जो हिंदुस्तान में बाकी रियासतों में वो भी आपने नहीं किया। ग्रांटिंग ऑफ ओबीसी स्टेटस, हमारी ओबीसी स्टेटस की फाइल जम्मू के चेयरमैन ओबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन के साथ पड़ी है, 3 साल से पड़ी है। इसको कंसिडर किया गया, दिल्ली भेजा गया, लेकिन कश्मीर के जो 55,000 सिख रहते हैं उनको ओबीसी के दर्जे के लिए कंसिडर नहीं किया गया। उसके बाद मैं नहीं किया गया। और जो स्टैचू की बात करूं, एलजी साहब ने खुद कहा था जवानी में लगेगा, नहीं लगा। अब बात करूं कि मैं एलजी साहब 2020 से लेकर आज तक आए हैं, अगर आपने सिखों के कोई काम किए हैं, क्योंकि आपको सरकार ने दिल्ली से भेजा था कि सबका साथ सबका विश्वास करना है, तो आपने जो काम किए हैं, जो आप गिनती करवाएंगे वो हमें ये गिनती करवाएंगे। हमने PSC का मेंबर ले लिया, सिखों ने मांग कर लिया, बाकी हर कम्युनिटी को बिना मांगे मिला। आनंद मैरिज एक्ट लागू किया, आज तक वो लागू नहीं हो सका, आज तक उसकी डेजिग्नेट नहीं किए जा सके। उसके बाद हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन के ऊपर कोई बात नहीं की, सिखों के लिए असरों के ऊपर आपने कोई बात नहीं की। और मैं फिर ये कहूंगा, हम लोग भी मूर्ख बने रहे, मैं अपने आप को उसमें इंक्लूड करूंगा। 5 साल तक हम भी बुत खेलते रहे। हम सरकार से क्या मांगते रहे, हमें बुत चाहिए। आज से कुछ दिन पहले मुझे कश्मीर से एक बच्चे ने फोन किया, कहता अंकल जी हमें कश्मीरी पंडित, हमने भी श्रीनगर में सफर किया, पंडितों को 2 सीटें मिली, आपको क्या मिला? मैं कहा हमें बुत मिला। उन्होंने कहा पंडितों को, बच्चों को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में प्रोफेशनल कॉलेज में रिजर्वेशन मिली, सिखों को क्या मिला? सिखों को बुत मिला। जो मैं अपने आप को भी कहता हूं हमारी नलायकी रखी, और एलजी साहब ने भी हमें बुत में ही उलझा के रख दिया। 4 साल हमने बुत में ही निकाल दिए एक इस बुत लेने के लिए। हमारी मेन डिमांड थी वो कहीं से किनारे कर दी गई। सो मैं फिर ये कहूंगा, आप इस मैनिफेस्टो को देखते हुए बीजेपी के इस मैनिफेस्टो को टोटली रिजेक्ट करते हैं, कंडेम करते हैं। और मैं बाकी नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज को ये कहना चाहता हूं, जम्मू में 2 सीटें हैं, खासकर हरसपुरा साउथ, जहां पर 20-25-30 हजार के करीब सिख वोट है। नॉर्थ में बहू में भी 10-15 हजार सिख वोट है। अगर वो पार्टियां, नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टियां हमें कोई रिटन कमिटमेंट नहीं करती कि हम सिखों की ये डिमांड्स को कंसीडर करेंगे, हम जब अगर सरकार आती है तो हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर वो रिटन कमिटमेंट नहीं करते, आने वाले इलेक्शन की वोटिंग से 5-7 दिन पहले, 5-7 दिन पहले हम फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर होंगे कि फिर अगर कोई भी हमारा काम नहीं करता तो वो हमारे लिए नोटा का ऑप्शन सबसे अच्छा है, क्योंकि हमें नालियां के लिए नहीं चाहिए, वो तो रूटीन में सब की बनती हैं। हमें इन पॉलिटिकल पार्टी से ये आश्वासन चाहिए, और वो भी जुबानी नहीं, बंद कमरे में बैठ कर आश्वासन नहीं चाहिए, पब्लिक डोमेन में हमें ये आश्वासन चाहिए कि वो हमारी कम्युनिटी के ये काम रिटर्न आश्वासन में देते हैं कि वो अगर सरकार में आएंगे तो वो ये काम करेंगे। और मैं अपने लोगों से भी, जम्मू कश्मीर के हर खित्ते के सिख को ये कहना चाहता हूं, हमें गुरुओं ने अणख और गैरत की जिंदगी से जीना सिखाया। हमें 7 साल और 9 साल के बच्चों ने, जिन्होंने कुर्बानी दे दी लेकिन अपनी ईन को नहीं माना, अपनी कन्वर्शन नहीं होने दी। अगर वो चाहते तो सुख में रह सकते थे, लेकिन अणख की जिंदगी और गैरत की जिंदगी जीते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उसे डोले नहीं। मैं आपको भी कहता हूं, आपकी अणख और गैरत की भी बात करता हूं। कहते हैं जे जिਉਂਦਿਆਂ पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। सो मैं अपनी कौम के लोगों को कहूंगा, किसी की बातों में गुमराह मत हो जाइए, किसी बंद कमरे में बैठ के नेगोशिएशन मत एक्सेप्ट कीजिए। जो कोई बात होगी पब्लिक डोमेन में होगी,
पब्लिक डिबेट के बाहर नहीं होगी। मैं एक हफ्ते का टाइम पॉलिटिकल पार्टीज को देता हूं। वैसे तो जमहूरियत में ये कहना बनता नहीं, लेकिन अंडर मजबूरी, अंडर कंपल्शन हमें ये बात कहनी पड़ेगी। भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपकी बात को नहीं मानती, रिटर्न इंश्योरेंस नहीं देती, तो हमें कहीं ना कहीं फिर बाइकआउट करने भी नौबत ना आ जाए, क्योंकि हम भी जीना चाहते हैं डिग्निफाइड तरीके से। हर बार हमें हाथ में कटोरा क्यों पकड़ना पड़े। कुलविंदर जी, आपने भाजपा का तो नाम लिया, बाकी पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी है जिनके लिए आप ये मैसेज दे रहे हैं, रीजनल हो चाहे नेशनल? देखिए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गई, उसमें और जो नेशनल हमारी पार्टीज हैं, ये पार्टीज हैं। आपकी मांगे तो ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन आपने नोटा की बात की, यानी आपने वोटर्स को अपील की नोटा को जो है वो ऑप्ट करें। क्या हम